सनातन की व्याख्या क्या है? हम लोग अक्सर बात तो करते हैं सनातन की, तो इसकी व्याख्या की बात आती है, वहाँ इंसानियत भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इंसानियत कहीं कम होती जा रही है और धर्म के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ने के दौर होते हैं। एक कि आपने राज करना है और किसी भी तरह राज करने की आप नीतियां बनाते रहोगे कि हमें राज करना है, जो आजकल हमें दिखाई देता है कि किसी का भी भला बुरा सोचे बिना कि उसके आगे के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि बॉलीवुड हमारे देश में ऐसी छाप छोड़ता है लोगों के मन में कि इससे या तो एक पीढ़ी बनती है या बिगड़ती है। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। मेरे चैनल का नाम डिवाइन टॉक्स विद विक्रम और मैं आपका होस्ट विक्रम शर्मा। आज हम वीडियो शुरू करने से पहले बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि सनातन धर्म की कई संस्थाओं के साथ जुड़े होकर बहुत अच्छे धार्मिक एवं सामाजिक कार्य करते हैं, जिनकी भूमिका वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी जिला के युवा मोर्चा के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। जिनका नाम मिस्टर रविंद्र चड्ढा। आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं राजनीति और धर्म के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की गॉसिप विद मिस्टर रविंद्र चड्ढा। गाइस, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, मिस्टर रविंद्र चड्ढा जी। चलिए आज उनसे अब बात करते हैं और बात करके उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार भैया, जय श्री राम। स्वागत है आप मेरे चैनल पे डिवाइन टॉक्स विद विक्रम। रविंद्र भैया, आज मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे आपसे जो कि धर्म और राजनीति को लेकर रहेंगे। उन प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ विक्रम जी का। डिवाइन टॉक्स विद विक्रम बहुत अच्छा चैनल है। मैंने 2-3 दिन पहले इसको फॉलो करना शुरू किया है। बहुत अच्छे वीडियोज़ आप बनाते हैं। मैं बता देता हूँ, पिछले 25 वर्षों से मैं सामाजिक जीवन में हूँ। कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में मैं पदों पर रह चुका हूँ। वर्तमान में मेरी भी संस्था है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला युवा मोर्चा में फ़िलहाल मेरे पास प्रवक्ता की दायित्व है। और सनातन सेवा संघ राष्ट्रीय संस्था है हमारी, मैं उसका महासचिव हूँ। सर्व सेवा संस्थान मेरी अपनी संस्था है, उसमें मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और क्षत्रिय कुकुरैन बिरादरी में उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ये पद हैं जो समाज अपने कार्य करने वाले लोगों को समय समय पर देता है, तो हम सेवा भाव से उस पर रह के कार्य करने का पूरा प्रयास करते हैं। कहने का भाव, आप धर्म के साथ साथ राजनीति के साथ साथ सनातन के और भी आपका रुझान रहा है। भैया, आज का वीडियो जो हम शुरू कर रहे हैं, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा जी। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, अक्सर हम सभी जो हिंदू राष्ट्र से जुड़े हुए हैं सनातन के बारे में बात करते हैं। सनातन की एक जो डेफिनेशन होती है, जो व्याख्या होती है, वो हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि मैं सनातनी संघ के साथ भी रहा हूँ, तो सनातन की व्याख्या क्या है? हम लोग अक्सर बात तो करते हैं सनातन की, तो इसकी व्याख्या मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, सनातन अपने आप में एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि इसके पीछे 4 युगों का इतिहास खड़ा है। सनातन धर्म या सनातन एक जीवन जीने की जो कला है या पद्धति है, वो कुछ 400-500 साल में डेवलप नहीं हुई। जब से सृष्टि बनी है, ये 4था युग चल रहा है। सनातन की डेफिनेशन संतों ने बहुत अपनी जगह जगह की है, लेकिन जो मुझे समझ में आती है, जो मेरे जीवन के अनुभव रहे, क्योंकि सनातन धर्म से मेरा शुरू से जुड़ाव रहा है और मेरे जो प्रारंभिक शिक्षा है वह भी विद्या भारती के स्कूल में हुई है, तो मैं शुरू से ही धर्म से मेरा काफ़ी जुड़ाव रहा है और मुझे रुचि भी थी धर्म से जुड़। सनातन मेरे हिसाब से जो भाव मुझे लगता है वो है सेवा भाव, क्योंकि आज दुनिया में बहुत तरह के धर्म प्रचलित हैं। कोई 500 साल पहले बना है, कोई 1000 साल पहले, कोई 2000। उसके अलावा कई देशों में कई तरह के पंथ हैं, उनकी मान्यताएं हैं, लेकिन जो भाव और जो एक वसुधैव कुटुंबकम पूरी दुनिया को लेकर चलने वाली जो भावना है, वो हमारे सिर्फ सनातन धर्म में देखने को मिलती है। कई लोग कहते हैं कि हमारा ही धर्म सबसे बड़ा है, हमारे ही ईश्वर के अलावा आप किसी को पूज लें तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरा ही ईश्वर सबसे बड़ा है। लेकिन सनातन कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया वसुधा हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो ये भावना जो सनातन की मेरे हिसाब से समझ में आती, एक परिवार जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता, और एक सेवा जिससे आप भक्ति और ईश्वर के रास्ते पर चलकर अपने जीवन का जो मकसद है
कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है और आवागमन के चक्कर से छुट्टी पानी है। सनातन के अलावा इसका कोई मार्ग मुझे समझ में नहीं आता। तो सनातन की जो व्याख्या आपने बताई, बेसिकली उसका मेन पर्पस जो हुआ कि सबको साथ लेके और जी। सेवा करना, सभी के समन्वय करके बिना भेदभाव के परिवार की तरह और रहना। सेवा भाव से आप जीवन जिए तो आपको ना तो कभी कोई दुख तकलीफ होगी, ना आपको कोई लालच होगा, ना ही किसी से आपकी प्रतियोगिता होगी कि मैं आगे चलूं या तू पीछे चले, ना कोई ईर्ष्या का भाव ना रहेगा। ईर्ष्या रहेगा ना द्वेष। जब ये भाव ही खत्म हो जाएंगे तो अपने आप मोक्ष की मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दें। सो बहुत अच्छी व्याख्या आपने बताई भैया, बहुत अच्छी थी रविंदर जी। सो गाइस, ये थी सनातन की व्याख्या। जो अक्सर कई लोग पूछा करते हैं कि सनातन है क्या, या कई लोग जो सनातन को लेके बात करते हैं कि हम सनातनी हैं। सो आज उनके लिए रविंदर जी द्वारा बहुत अच्छी व्याख्या दी गई कि सनातन का असली मूल भाव क्या है, उसका क्या मतलब है और हम क्यों सनातनी अपने आप को कहते हैं। सो दूसरा प्रश्न जो मेरा आपसे है सर, वो ये रहेगा कि आप मुझे ये बताइए कि धर्म और इंसानियत, इन दोनों में से आप किसको ज़्यादा महत्व देना चाहेंगे? दोनों अपनी अपनी जगह, जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ इंसानियत भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इंसानियत कहीं कम होती जा रही है और धर्म के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, जो लोग इंसानियत भूलते जा रहे हैं। कई जगह ऐसी जगह देखी जाती है जहाँ पे धर्म के नाम पे लोग दंगे करने लग जाते हैं और वहाँ इंसानियत खत्म हो जाती है। फिर वो ये भूल जाते हैं कि वो भी मेरा ही भाई है, और क्यों आखिर धर्म के लिए इस तरीके से लड़ाइयाँ वो करने लग जाते हैं कि ये नहीं सोचते कि हमने एक ही जगह रहना है और एक ही जगह हमारा विश्वास बना हुआ, उसको खत्म करते जा रहे हैं। विक्रम जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि धर्म और मानवता एक दूसरे से आजकल हमें भिन्न क्यों नजर आ। ये कड़वी सच्चाई है कि धर्म का जो मूल है वो है मानवता। उसको भूलकर हमने धर्म को आज दिखावा, कट्टरता और कहीं ना कहीं भौतिकवाद में डूबकर सिर्फ मैं ही आगे चलूं, इस वजह से जो आपने कहा कि संदर्भ में दंगे होते हैं या कई लोग धर्म का नाम लेकर हिंसा करते हैं, धर्म का नाम लेकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें मानवता का भाव अपने आप स्वतः खत्म हो जाता है। तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म एक प्रिंसिपल है कि इस चीज़ का, अब लकड़ी है, लकड़ी का धर्म क्या है? वो जलती है और पानी में तैरती है, उसको आप और मैं झुटला नहीं सकते, वो सच है। धर्म यानी सच। चीनी मीठी है और करेला कड़वा है। करेले का धर्म है कड़वा होते हुए भी हमारे शरीर को निरोगी रखना और फायदा देना। चीनी का धर्म है कि मीठा होते हुए भी हमें बीमारी देना और हमें नुकसान देना। तो धर्म उसकी प्रकृति है। जब इंसान अपनी प्रकृति समझेगा कि हम मानव हैं, मानव सभ्यता से जुड़कर हमें रहना है, मानव होते हुए भी हमें भगवान ने मस्तिष्क दिया, बुद्धि दी है। किसी भी पशु पक्षी में देखा होगा आपने, आहार विहार मुद्रा मैथुन सभी करते हैं, सभी को नींद आती है, थकान होती है, सब बच्चे पैदा करते हैं, मगर प्रभु की भक्ति को कर कर उस मार्ग में पहुंचकर जीवन को सफल कराने का जो उसमें क्वालिटी है, सिर्फ भगवान ने मानव को दी है। और भगवान ने भी मानव शरीर को धारण करके जगह जगह पर आकर संदेश दिया है। तो हम मानवता की वैल्यू को समझेंगे तो ही धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे। धर्म मानवता के बिना कुछ नहीं है और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल, बहुत बहुत गहरे जो बातें आपने करी हैं, ये बातें अगर दिल से कोई सुने तो शायद उसे धर्म और इंसानियत में फ़र्क पता लग जाए कि धर्म के साथ साथ इंसानियत भी बहुत ज़रूरी है। सो बहुत अच्छी है आपके जो जवाब है भैया, बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं और आई थिंक मेरे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छे जवाब मिलेंगे जो इस चीज़ को लेकर चल रहे थे, जो जिन्होंने मेरे से पर्सनली मिलके प्रश्न मेरे को दिए गए कि आप ज़रूर ये प्रश्नों के बारे में जवाब लें। सो अगला और तीसरा प्रश्न जो हमारा रहेगा रविंदर जी, वो आपसे ही रहेगा कि आजकल का जो समय चल रहा है, हम एक 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ही जो हमारी पॉलिटिक्स है, क्या जो पॉलिटिक्स है इसको धर्म के साथ जोड़ना ठीक है? जो धर्म के नाम की राजनीति आज हम देख रहे हैं, आपने कई बार देखा होगा टीवी पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जहाँ पे डिबेट होने लग जाती है, हर एक छोटी सी बात पे एक डिबेट चालू हो जाती है। ठीक कह रहे हो आप। और उस पर राजनीति होनी चालू हो जाती है। कई जगह हिजाब पे राजनीति हो रही होती है तो कई जगह सनातन पे राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही होती है। तो ये दोनों को जोड़ना कहाँ तक आपके हिसाब से, क्या ये सही है, राजनीति और धर्म को जोड़ के चलना? देखिए विक्रम जी, एक बड़ी प्यारी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि राजनीति के दो अर्थ होते हैं। एक
कि आपने राज करना है और किसी भी तरह राज करने की आप नीतियाँ बनाते रहोगे कि हमें राज करना है, जो आजकल हमें दिखाई देता है कि किसी का भी भला बुरा सोचे बिना कि उसके आगे के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। हम आजकल की सरकारें अधिकतर ये ध्यान रखती है कि बस हमारे हाथ में राज रहे, सत्ता रहे। उसका दूसरा अर्थ यह है राजनीति का कि नीतिगत तरीके से राज करना, जो जैसे पहले राजा करते थे कि नीतिगत तरीके से राज करना कि लोगों का भला हो, उसे राजनीति कहते हैं। अब दूसरे अर्थ को तो सब भूल गए, लेकिन पहले अर्थ में सब लोग एक दूसरे की कान खींचने में लगे हुए हैं, बस राज। और जो आपने कहा कि टीवी डिबेट्स पे ये एक प्रोपेगेंडा होता है। सभी सरकारें में मैंने देखा है सामान्यतः रूप से कोई कम तो कोई ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लेकर घूमती है। धर्म को लेकर राजनीति और राजनीति को लेकर धर्म, ये परस्पर विरोधाभासी साथ चलते हैं। जैसे रेलवे की पटरी होती है, कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, लेकिन उनका साथ चलना बड़ा जरूरी है। अगर राजनीति में धर्म नहीं होगा तो वो भी विनाश का कारण बनेगी, और अगर धर्म में राजनीति आ गई तो वो भी विनाश का कारण बनेगा। ना तो हमें धर्म में राजनीति लानी चाहिए और ना ही बिना धर्म के हमें राजनीति करनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि ये राजनीति में धर्म ला रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर राजनीति में धर्म आ गया, असली वाला धर्म, वो वाला मारकाट वाला और डिबेट चैनल वाला धर्म नहीं, भगवा और हरे का धर्म नहीं, अनुशासन वाला और जीवन जीने की कला और मूल्यवान लोगों को लेकर चलने वाला धर्म अगर राजनीति में आ गया तो इससे बड़ा मेल तो हो ही नहीं सकता। अगर राजनीति में धर्म आ जाए तो हम उस राम राज्य की कल्पना जो हमारे बुजुर्ग आज से कई साल पहले से करते आए हैं, जो प्रभु श्री राम के तत्व में देखने को मिलता था कि जहाँ एक ही घाट पर शेर बकरी पानी पीते थे और कोई ऊंच नीच का भाव नहीं था, तो ये तभी आएगा जब राजनीति में धर्म, असल वाला धर्म, अपना सशक्त रोल भी अदा करे और राजनेताओं को गाइडेंस भी दे। मैं आपको चाणक्य का उदाहरण देता हूँ। चाणक्य को सभी जानते हैं। चाणक्य के ऊपर राजा ने तंज कसा और उन्होंने अपनी चोटियां बांधकर कसम खाई थी कि मैं एक शूद्र को क्षत्रिय बनाकर राजा बनाऊंगा और उससे देश चलवाऊंगा। एक शिष्य में और एक धर्म में इतनी ताकत होती है कि एक साधारण परिवार से उसको राजा बनाया और ऐसा राज चलाया जो आज तक भी हम उसकी परिकल्पना करते हैं तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। तो धर्म राजनीति में जब आ जाएगा सही रूप से, मेरे हिसाब से उस दिन से ही हमारे देश का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो धर्म और राजनीति को आप विरोधाभासी ना समझें, एक दूसरे को परस्पर, ये एक दूसरे के अनुपूरक है। अगर धर्म में राजनीति आ जाए गलत तरीके से, वो वाली राजनीति जो आज अगर हो रही है, तो धर्म का नाश होता है। और राजनीति में अगर वो वाला धर्म आ जाए जो टीवी चैनलों पर दिखता है, तो भी नाश होता है। तो असली रूप से धर्म और राजनीति जब मेल होगा तो ये दूध और शक्कर का मेल होगा, जिससे समाज में एक ऐसा भाव बनेगा कि राजनीति करने का भी मजा आएगा इंसान को और धर्म के मार्ग पर चलने में भी कोई कठिनाई नहीं है। तो एक एकता लेके हमें चलनी। हाँ, हमें समन्वय जरूरी है। सभी सब धर्म समन्वय अगर होगा दोनों में तो ही हमारे जो समाज का सुधार हो पाएगा। लेकिन धर्म के बिना राजनीति, ये भी कोई सोचे कि भैया हम तो राजनीति करते हैं, हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, या हम तो धार्मिक मामलों में बोलेंगे ही नहीं, या हम धर्म से बड़ा दूर रहते हैं, वो उस बिल्ली की, उस कबूतर की जगह जो अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। बिल्ली आके उनको एक दिन झपटा मार गई और खा जाएगी। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे, धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। तो रविंदर जी, ये जो धर्म की हम बात कर रहे हैं, ये सभी धर्म के लिए अप्लाई होता है या फिर कोई एक पर्टिकुलर धर्म के लिए हम बात करें? देखिए, पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि सभी धर्म धर्म हैं, कि पंथ है, कि एक अपना उनकी परंपरा है। धर्म का मैंने आपको पहले अर्थ बताया ना, धर्म एक धर्म सच है, एक अनुशासन है, वो चेंज नहीं हो सकता। हमें उसी का पालन करना है और उसी की स्थापना करनी है। तो धर्म, ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म, ये कोई धर्म नहीं है। सनातन तो आदि काल जब से सृष्टि बनी है तब से चल रहा है और आज तक भी रहेगा। हम इसके बाद भी क्या होना है वो भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। कलयुग का भी अंत किस प्रकार होगा, कैसे कैसे कलयुग में धर्म का प्रसार होगा, कैसे कैसे नकली आडंबर वाले लोग आगे आएंगे, असली लोग दबाए जाएंगे, ये सब कुछ आज से नहीं, कई सैकड़ों सालों से ग्रंथों में हमारा लिखा हुआ है, पांडुलिपियों में लिखा हुआ है। हमारे कितने हजार सालों का, 5000 वर्षों का तो भारत का लिखित सभ्यता का रिकॉर्ड है
और उससे पहले तो खिलजी ने हमारी बहुत बड़ी लाइब्रेरी जला दी, और जब युग परिवर्तन होता है तो बहुत सारी चीज़ें भगवान स्वतः नष्ट भी कर देते हैं। तो ये बहुत लंबा विषय है। अगला सवाल आप। जी, बहुत अच्छे अच्छे आप जवाब दे रहे हैं, और आई होप मेरे व्यूवर्स को ये जो जवाब जब वो सुनेंगे और बहुत प्रशंसा करेंगे और बहुत सारे कमेंट्स भी करेंगे। सो अगला जो मेरा प्रश्न है आपसे वो आज की जनरेशन को लेके है। आज की जनरेशन से मेरा फॉर एग्जांपल जो आज की हमारे युवा पीढ़ी है, जिसके बलबूते पे हमारा देश टिका हुआ है, जिसकी हम बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो युवा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अक्सर मैं देखता हूँ वो जो युवा है वो इन सब चीज़ों से भागता है। अगर हम किसी भी नई युवा पीढ़ी को लेके जब धर्म की बात करते हैं या सनातन की बात करते हैं या उनसे आने वाले प्रोस्पेक्टिव की पॉलिटिक्स को लेके जो आपकी थॉट्स है, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स किस तरीके से कैसे चेंजेस ला सकते हैं? तो जब भी हम किसी युवा पीढ़ी से बात करते हैं तो वो इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं। तो इस बारे में मैं आपसे जानूँ कि आप किस तरीके का मैसेज उन्हें देना चाहते हैं कि वो किस तरह इस अध्यात्म से जुड़े, सनातन से जुड़े या पॉलिटिक्स से जुड़े, और हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, ताकि हिंदुस्तान का भविष्य फ्यूचर जो है वो बहुत शार्प हो, इसमें उनका किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है कि युवाओं की क्या भूमिका रहेगी हमारे देश के निर्माण में और आगे आने वाले भविष्य की चुनौतियों को लेकर। युवा का अगर आप उल्टा अर्थ करोगे तो वायु बनता है, और वायु जिधर चलती है उधर देश चलता है। तो और आज के ज़माने में हमारे देश में 75% से ज़्यादा युवा है। इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास सबसे ज़्यादा काम करने वाले ब्रेन्स हैं, दिमाग है। हमारे पास सबसे अधिक टैलेंट वाले हाथ हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा काम करने वाले मेहनती लोग हैं। लेकिन धर्म से जो उनका विमुखता बढ़ रही है, कुछ तो मैंने देखे बहुत अच्छे चल रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और कुछ यहाँ बिल्कुल नास्तिक की तरफ जा रहे हैं। जो बीच की संख्या है वो मुझे डावाडोल रहती है कि कभी तो उनके काम बनते हैं तो वो भगवान पे उनका विश्वास जागता है, और जब नहीं बनते और कभी तो उनकी जब मनमांगी मुरादें पूरी नहीं होती तो कहते हैं यार ऐसा कुछ नहीं है। उसका बेसिक रीज़न क्या है? और ये बड़ी गंभीर समस्या है, आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमारी शिक्षा का जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। किसी ज़माने में हमारे देश में 7.5 लाख गुरुकुल थे, आज गिने चुने गुरुकुल रह गए। हमारी शिक्षा को बर्बाद करने के लिए मैकाले ने कहा था कि इस देश को तोड़ना इम्पॉसिबल है, आप भारत को नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर आपने इसको बर्बाद करना है तो आप इसकी शिक्षा में सेंध लगाना शुरू करें। आज क्या हो रहा है? अधिकतर लोग कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, अपना पेट काट कर किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर कर कुछ भी कर कर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। लेकिन वो शिक्षा में लेके कहाँ जा रही है? मैं खुद युवा हूँ, मैं 83 में मेरा जन्म हुआ, तो मैं नई पीढ़ी का हूँ, 21वीं सदी में मैंने जन्म लिया। लेकिन जो मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है उसका मेरे दिमाग पर, मेरे जहन पर बहुत प्रभाव है। आजकल के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, वे अपने धर्म से दूर, त्योहारों से दूर, पर्व से दूर, फैमिली से दूर, धीरे धीरे वो इंसानियत से दूर हो जाते हैं। और उनका अंत कहाँ होता है? गुड़गांव में एक व्यक्ति की माता जी की लाश 10 दिन के बाद पड़ोसी ने सड़क के निकाली, क्योंकि उनके दोनों बच्चे अमेरिका में कमाने गए थे। ऐसी संतान का क्या फ़ायदा? ऐसे कुटुंब परिवार का क्या फ़ायदा? और ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा कि जब आपको परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय आपके पास कोई ना हो, और बच्चे आपके या तो नौकर बनकर या टाई वाले नौकर बनकर या एटीएम बनकर दूसरों के लिए कमा रहे हैं, और आपके पास ना तो वो ऐसे सुहाने अनुभूति पल जो बुढ़ापे से लेकर, जवानी से लेकर, बचपन से लेकर आप उनके साथ रहकर जी सकते थे, कहीं ना कहीं खो जाते हैं, और आपका जीवन एक दिन वही गुड़गांव वाली आंटी की तरह आपका अंत हो जाता है। ये इतनी गंभीर समस्या है कि जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, जगह जगह डिवोर्स हो रहे हैं, जगह जगह छोटे छोटे बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी शिक्षा के अंदर धर्म का लोप हो चुका है। हम उन्हें वो शिक्षा नहीं दे रहे जो उनको देनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? वही 5 किताबें वही पढ़ा रहे हैं, वही सिलेबस है, उसी डंडे से, एक ही डंडे से सारे लोगों को हाँक रहे हैं, वही टाइयाँ लगा के कोई ऑक्सफोर्ड जा रहा है, कोई कैम्ब्रिज जा रहा है, कोई इंडिया में पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 लाख रुपए की नौकरी, और उसका अंत क्या है? मियाँ बीवी भी अलग, दोनों कमाते हैं, बच्चे संस्कार विहीन,
माँ बाप बूढ़े होकर अपने अपने घरों में अमृत पा जाते हैं, उसी से समाज खराब होता है। परिवार से समाज खराब हुआ, समाज से आपका देश खराब होता है। तो हमारे देश का विनाश निश्चित है अगर हमने शिक्षा के अंदर दोबारा अपने वैदिक मूल्यों को, अपने मानवता को, अपने जो हमारा विश्व गुरु भारत दुनिया को शिक्षा देता था। हेन सांग यहाँ पढ़ने आया, हमारी नालंदा की जो अपना लाइब्रेरी थी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसको आग लगाई तो 3 महीने तक वो जलती रही। सोचो कितनी किताबें उसमें रही होंगी, कितना ज्ञान उसमें रहा होगा। लोग बाहर से पढ़ने यहाँ आते थे, आज हमारे यहाँ से पढ़ने बाहर जाते हैं। ये दुर्भाग्य है, लेकिन सरकार चेती है इस बात पर, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है, धार्मिक संगठनों ने इस पर संज्ञान लिया है। हमारे धर्म के जो रक्षक है, संत महात्मा है, कथावाचक हैं, हमारे पदों पर बैठे पीठासीन हैं, उन्होंने इस चिंता को धीरे धीरे समझना शुरू किया, व्यक्त करना शुरू किया है। क्योंकि समस्या गंभीर है, 70-80 साल में ये खराब हुआ है मामला, तो धीरे धीरे ठीक होगा। हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं अपने बेटे को उसी स्कूल में पढ़ाता हूँ जहाँ मैं पढ़ा, वो वही वैदिक शिक्षा ले रहा है जो मैंने ली है। हालांकि मैं दिल्ली के किसी भी स्कूल में उसको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने उसको नहीं पढ़ाया। तो शिक्षा आपका चरित्र निर्माण करती है, शिक्षा आपकी सोच का निर्माण करती है, शिक्षा आपके मन को तय करती है कि आपकी सोच किधर जा रही है। तो शिक्षा अगर हमारी सही होगी तो उस व्यक्ति का, उस बच्चे का वैसा ही निर्माण होगा जैसा वो शिक्षा ग्रहण करेगा। इसीलिए युवा धर्म से भी दूर होते जा रहे हैं, परिवार से भी दूर हो रहे हैं, अपने समाज में जो उनकी आंखों के सामने कुकृत्य होते हैं कोई उन पर बात नहीं करता, कोई कुछ बुरा होते हुए इसको टोकता नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में यह बात बैठ चुकी है, मुझे अपने से मतलब है, मेरा क्या। लेकिन आज किसी का नंबर है तो कल उनका नंबर भी आ सकता है। इसीलिए वातावरण को शुद्ध करने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा को ठीक करना होगा। उससे हमारी बहुत सी समस्याएं स्वतः खराब सही हो जाएगी, ये मेरा दावा है। सो कहने का जो मेन तात्पर्य आपका है, जो मेरे को समझ में आया या जो मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देखेंगे, कि कहीं ना कहीं शिक्षा अध्यात्म को जोड़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, संस्कार, बिल्कुल। तो आजकल के टाइम के जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है कि जो संस्कार मिलने चाहिए, जो हम आपकी उम्र एक टाइम पे जब आपका बर्थ हुआ 83 में, उस टाइम पे जो संस्कार आपको दिए गए, या मेरा बर्थ 88 का जो हमें संस्कार दिए गए, तो वो संस्कार आज की युवा पीढ़ी को नहीं मिल पा रहे हैं, या वो माता पिता का टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से युवा जनरेशन जो है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो अध्यात्म से और अपने धर्म से दूर होती जा रही है। अब देखिए ना स्कूलों में क्या माहौल है, जो कॉन्वेंट या मिशनरी स्कूल हैं, अब करवा चौथ पे कोई छोटी बिटिया हाथ में मेहंदी लगा देती है, उसका वो फाइन काट देते हैं 500 रुपये। कोई हिंदी में बात करता है, उसका फाइन काट देते हैं। कोई रक्षाबंधन के दिन अगर भाई कलाई पे राखी काटना भूल गया जाने से पहले, तो वो मिशनरी और कॉन्वेंट स्कूल वाले उसका फाइन काट देते हैं। हम उसको क्या सिखा रहे हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है अगर इसको हमने अभी से ख़त्म नहीं किया। और वो हमारा सारा पैसा, हमारे देश के सारे रिसोर्सेज सारे बाहर जा रहे हैं, और वो हमारे विनाश के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हमने इसको ठीक नहीं किया, शिक्षा ठीक हो जाएगी, बहुत सारे हमारे मामले अपने आप सुलझ जाएंगे, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत गहरी बातें आप जो जवाब दे रहे हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। सो मेरा आज का आखिरी प्रश्न आपसे ये होगा जी, एक लास्ट, जो बहुत अहम जिस मुद्दे के लिए मैं बात करना चाहूँगा जी। हाल ही में बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए हैं, जो अभी प्रॉब्लम क्रिएट, आप देखे होंगे, पठान मूवी को आप लेके चलें, या फिर बागेश्वर धाम जी के महाराज जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द बोला। एक इंटरव्यू में उनका दिख रहा था टीवी पे, तो उन्होंने बोला कि सनातनी भोले हैं। भोले शब्द से मुझे भोले शब्द से मुझे थोड़ा सा एकदम सुन के कि भोला जो वर्ड था वो किस लिए यूज़ किया गया, भोले किस प्रकार के भोले हैं, कि सनातनियों को ये नहीं पता कि हमने किस तरीके से आगे जाना है, या हमारा क्या फ्यूचर है, या हम किसी चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं, हम उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते। जैसे कि पठान मूवी, अब पठान मूवी का एग्जांपल कि अब जो पठान मूवी को लेके इतना हुड़दंग मचा था, हर जगह आपने देखा होगा, सिनेमा घर या कहीं भी जाके पोस्टर फाड़े गए, या बहुत सारी जगह हुड़दंग मचाया गया। तो आपको लगता कि इस भोलेपन की वो बात कर रहे थे, जैसे कि अगर एक मूवी पास हुई है तो उसके लिए तो सेंट्रल बोर्ड गवर्नमेंट ने बैठा रखा है, जी,
अगर सेंट्रल बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर दूसरे को आपत्ति होना चाहिए। किस तरीके के भोलेपन की वो बात कर रहे थे? देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि बॉलीवुड हमारे देश में ऐसी छाप छोड़ता है लोगों के मन में कि इससे या तो एक पीढ़ी बनती है या बिगड़ती है। आपने देखा होगा जब ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्में बनती थी तो अधिकतर परिवार वाली फिल्में बनती थी। हम आज भी वो देखते हैं, इस जनरेशन के होके भी हमें वो अच्छी लगती हैं। उसमें परिवार होते थे, वैल्यूज होती थी, देशभक्ति होती थी, और अंत में पिक्चर का एक मैसेज होता था कि ये पिक्चर उन्होंने क्यों बनाई। फिर 70-80s का दौर आया, बहुत अच्छी पिक्चरें बनी। हमारा देश क्योंकि थोड़ी गरीबी से और थोड़ी अनाज की कमी से जूझ रहा था, तो रोटी कपड़ा और मकान जैसी युद्ध हुए हमारे पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, उनके साथ पिक्चरें बनी। लोगों को लगा कि ये फिल्में हमें रिलेट करती हैं, हमारे रोज के मुद्दे हैं, इनसे हम इनको जब वो किरदार देखते हैं तो लगता है ये हमारी ही बात कर रहे हैं। वैसे गाने, वैसे भक्ति का माहौल या देशभक्ति का माहौल, तो एक बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता था, जो आज भी हमारे से पुराने जो लोग थे वो फिल्मों के उदाहरण दे के हमें सिखाते हैं। उसके बाद जब 90 का दौर आया, जब ये आतंकवाद अपने चरम पर पहुंचा और बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के पैसे ने भेद सेंध लगानी शुरू करी, उस दिन से चाहे गुलशन कुमार की हत्या की हो, चाहे लोगों को नोटिस दिए हो, ब्लैकमेल किया हो, कई लोगों के करियर खत्म कर दिए। तो आज की डेट में बॉलीवुड का वो हाल है, इनकी कोई फिल्म देख लो, इसमें कोई मैसेज नहीं होता। अश्लीलता, फूहड़ता, नंगे डांस, गंदे दृश्य, और सिर्फ पैसा किस तरह कमाया जाए। हालांकि कुछ फिल्में अच्छी बनती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस हमारे देश में बिल्कुल ही टैलेंट का बिल्कुल मर्डर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई ऐतिहासिक मूवी देखी हैं जो विषय भरी। मणिकर्णिका कितनी सुंदर पिक्चर है। बाजीराव मस्तानी पे विवाद हुआ, लेकिन जो उसको देखा, पद्मावत वगैरह, हमारे हिस्ट्री से रिलेट किया, कई लोगों को पता नहीं था। कई बार विवाद से पिक्चर हिट हो जाती है, वो ट्रेंड उन्होंने पकड़ लिया कि इसको विवाद में डाल दो, लेकिन पब्लिक भी अब समझदार हो गई है। क्यों? पब्लिक के पास एक गैजेट आ गया जिसे कहते हैं मोबाइल फोन। पहले ऐसी सोशल मीडिया नहीं होती थी, वो अब हर चीज को जांच लेती है कि कौन सी चीज हमारे क्या है। अब देखो, कई पिक्चरों के जो घराने हैं या कई प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जो पुराने समय से ही हिंदुओं को टारगेट करते आए। विलन बनाना तो पंडित, उस पर तिलक, और मदद करने आ रहे हैं तो कोई रहीम चाचा, करीम चाचा, या कोई चर्च के फादरी। मैं किसी धर्म को उल्टा सीधा नहीं बोल रहा, ना ही कोई कम आंक रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी सोच बता रहा हूँ कि समाज में किस तरह फाड़ डालकर अपना काम निकालते हैं। अब उसके पीछे मंशा हो सकती है कि जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनकी क्या नियत है। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, या किसी एक वर्ग विशेष को उन्होंने खुश करना है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट। लेकिन आज की डेट में चाहे पठान मूवी हो या उससे पहले लाल सिंह चड्ढा हो, जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म के ऊपर अपना किसी एक्टर ने बयान गलत दिया या देश के प्रति बयान गलत दिया, आज शाहरुख खान से लोग नाराज क्यों हैं? उन्होंने किसी धर्म का नाम तो कोई लेता ही नहीं। उन्होंने क्या बोला? मेरा इस देश में दम घुटता है। आमिर खान ने बोला मेरी बीवी का इस देश में दम घुटता है। उनकी फिल्में जो 100-100, 200, 500 करोड़ का बिजनेस करती थी, आज उनको 10 थिएटर में लोग देखने वाले नहीं है। ये लोगों में अवेयरनेस आई है। कश्मीर फाइल्स एक पिक्चर बनी जिसमें कि 100% सच्चाई दिखाई दी। जब लोग बाहर आ रहे थे देखकर, मैंने 2 बार हॉल पे देखी और कई लोगों को दिखाई। मैंने लोगों को फूट कर रोते हुए देखा कि किस प्रकार से ऐसा भी हमारे साथ हुआ है। और ऐसे लोग भी देखे जो उस पिक्चर का मजाक उड़ा के रावण की तरह हंस के पार्लियामेंट में या दिल्ली विधानसभा में बयान देते और ये कहते हैं कि पिक्चर को यूट्यूब पर डाल दो, ये पार्टी तो किसी इसका प्रचार कर रही है। फिर ये कहते हैं कि पब्लिक हमारे से दूर की जाती है। तुम अपने पैरों पर जब खुद कुल्हाड़ी मारोगे, पब्लिक के सेंटीमेंट से तुम खेलोगे, पब्लिक तुम्हारा कहां से साथ देगी? पठान मूवी में क्या जरूरत थी बेशर्म रंग में भगवाई दिखाने की? पहली बात तो ये गाना ही क्यों बनाया गया? मेरा आपसे एक सवाल ये था कि रंग, भगवा रंग को लेकर जो मैंने आपसे अभी ये भी बोला कि अगर भगवा रंग वो एक रंग है, ये जानकर डाली गई है कंट्रोवर्सी। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर की सैंडल पहन के दिखाई और उस पर टैग लगाया कि ये देखो भगवा ऐसे एरो करती, ताकि कंट्रोवर्सी हो, लोग जो उसके पीछे भागे, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो पब्लिसिटी है ना जी।
तो उसमें पीछे भागें और हमारी पिक्चर हिट हो। मगर ये दाव चल नहीं रहे उनके कहीं, क्योंकि मगर उसने 500 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया। देखिए अगर उसने 500 करोड़ का बिजनेस करा है, अब मैं तो किसी भी बात को जरा सच्चाई से जब तक उसके आंकड़े में गवर्नमेंट के ना देख लूँ, क्योंकि आजकल तो पैसा देके मीडिया से कुछ भी बुलवा लो, सच्चाई तो हमें पता है ना। लोग सोशल मीडिया को आप खरीद नहीं सकते, 200-400 आप ट्रोलर रख सकते हो, लेकिन लाखों करोड़ लोगों को आप। दूसरा आपने पॉइंट उठाया था बागेश्वर बालाजी का, जी, जो बागेश्वर धाम बालाजी के सेवक इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, मैं उनको लगभग 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, उनकी वीडियोस देख रहा हूँ। और फिर मैंने उनके पीछे सर्च भी किया कि वो क्या हैं, कैसे बने, गर्ग गोत्र से होते हुए कैसे ब्राह्मण बने और कैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कभी दावा नहीं किया किसी वीडियो में मैं कि संत हूँ, कि मैं कुछ चमत्कार करता हूँ या मेरे पास आओगे तो तुम्हारी समस्या दूर होंगी। उन्होंने हमेशा एक ही बात कही, मैंने अपने गुरुजी की सेवा करी, मेरा बचपन से अध्यात्म में इंटरेस्ट था, विश्वास था, मैंने तपस्या करी, पूजा करी, मैंने साधना करी, मुझे गुरुजी ने विद्या दी, ज्ञान दिया। और बागेश्वर धाम बालाजी जो हनुमान जी का स्थान है, जब मैं उसकी गद्दी में बैठता हूँ तो मुझे जो वो प्रेरणा देते हैं मैं वो लोगों को लिख के देता हूँ। अब वो सच है झूठ है वो उनके ऊपर है, मैं कभी दावा नहीं करता। और चलते फिरते कभी किसी को गाड़ी में कोई चमत्कार दिखाने का दावा उन्होंने कभी नहीं किया। तो इस जेन्युइन बातों को देखकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और ये तो सीधी सी बात है, देखो उन्होंने आज हिंदू धर्म का पक्ष लिया है और थोड़ा सा फ्रंट में आए हैं, तो दुश्मन उनके बनेंगे और लोग टारगेट उनको करेंगे। लेकिन भगवान का नाम जहाँ जाता है ना, उसको फिर कोई हरा नहीं सकता। आप सत्य को छुपा तो सकते हो, कहीं ना कहीं चादर से ढक सकते हो, उसको आप मिटा नहीं सकते। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की है, भारत एक हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। हिंदू अगर हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? कितनी बड़ी विडंबना हुई, हमारे देश के 3 टुकड़े हो गए। वैसे तो कई बार हुए, अफगानिस्तान से लेकर बाली तक। लेकिन अगर हम रिसेंट 100-150 साल का इतिहास देखें तो कितनी बार भारत कटा, और कटा क्यों? जहां जहां देश हिंदू घटा वहां वहां देश बटा। हुआ क्या, इन्होंने अपनी दिल को खुश करने के लिए और कुछ विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इतना बड़ा भारत का भूभाग 2 तरफ बांट दिया और उसको उन्होंने अपना इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लिया। ठीक है, आपकी राजनीति थी उस समय, आपकी चली, आपने चला ली। अब तो हमें यहाँ चैन से रहने दो, हम किधर जाएंगे? चैन से तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में अगर हिंदू, देखो हिंदुस्तान में अगर हिंदू चैन से नहीं रहेगा तो क्या पाकिस्तान में रहेगा? हमारे ही देश में हमें अपने भगवान का मंदिर बनाने के लिए उनके लिए सालों साल कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़े, हमारे भगवान की गवाही के लिए हमें सालों साल इंतजार करना पड़े। क्या आप किसी और धर्म को लेकर ऐसी किसी से अपेक्षा रख सकते हैं कि कोई ऐसा सवाल उठाए और वो उसको छोड़ेंगे? ये हमारे धर्म की सहिष्णुता को, सहनशीलता को हल्के में लेते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, क्योंकि राष्ट्र की चेतना, जब एक राष्ट्र का नेतृत्व अच्छे हाथों में होता है, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, मैं बहुत देर से पार्टी का नाम लेना नहीं चाह रहा था क्योंकि आपने धर्म की बात छेड़ी, लेकिन मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं उस पार्टी से जुड़ा हूँ और उस नेता के साथ काम कर रहा हूँ जिन्होंने पूरे विश्व में भारत को पुनर्स्थापन करने का पूरा अपना जोर शोर लगा। और आज के देश में, आज की डेट में अगर आप हिंदू राष्ट्र को कागज पे घोषित करो या ना करो, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे उसका धर्म या पंथ मजहब कोई भी हो सकता है, वो हिंदू है, उसकी पहचान हिंदू है। और कई लोग कहते हैं कि सिंधु से हिंदू बना, इंडस से सिंधु बना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पुराण से लाखों वर्ष पुराना श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें हिंदू का पूरा उल्लेख दिया गया और हिंदू नाम दिया गया। हिंदू नाम आज का नहीं है। हिंदू राष्ट्र प्रभु श्री राम ने अगर कृपा करी जल्द बनेगा, हमारे रहते बनेगा, और एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा, जहाँ सबके लिए प्रेम भावना होगी। आज देख लीजिए हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या हमारे कोई भी योजना आती है तो क्या हम धर्म पूछ के किसी को पूछ देते हैं? मकान मोदी जी ने दिए तो किसी का धर्म पूछ के दिए, गैस का सिलेंडर दिए, जनधन खाते खुलवाए, 2 साल कोरोना में 85 करोड़ लोगों को खाना खिलाया। पड़ोसी मुल्क का क्या हाल हो रहा है? वहाँ 250 रुपये की आटे की थैली हो रही है 1 किलो की। यहाँ सब ठीक है, प्रभु की कृपा। तो हमारे देश के कड़कड़ में भगवान बसते हैं। हमारी देश की भावना सनातनी है, सनातनी में सबका समावेश है, सबका समन्वय है,
सभी धर्म, सब पंथ, जाति, संप्रदाय, और कितनी भाषा भाषी के हमारे यहाँ लोग रहते हैं। सबकी वेशभूषा अलग हो सकती है, खान पान भी हो सकता है अलग, पूजा पद्धति भी अलग हो सकती है, लेकिन सबकी रगों में खून सनातनी है, भाव सनातनी है, और हम सब सनातन देश हिंदुस्तान के, भारत के ही वंशज हैं, थे और हमेशा। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने जो कही कि हम सनातनी हैं और गर्व है हमें सनातनी होने पे जी। और हिंदू होने पे। सो बहुत अच्छे अच्छे जवाब आपसे मिले, और फिलहाल आज के जो मेरे सवाल थे वो ख़त्म हो गए हैं। सो ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपके जो जवाब मुझे मिले, मेरे व्यूवर्स भी अभी इसको देखेंगे इस चैनल के माध्यम से। और वीडियो के अंत में मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा गाइस कि हमारा जो मेन पर्पस है वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। बिल्कुल। जस्ट एक मैसेज, एक अवेयरनेस है जो आज के युग में हम देख रहे हैं जो चल रहा है, और हर एक प्रति व्यक्ति उसके बारे में क्या सोच रखता है। सो हमारा जस्ट एक मैसेज है, और सिंपल सा एक आपके सामने पर्सपेक्टिव हमने रखा है कि हमारी सोच क्या कहती है, प्रति व्यक्ति सोच कैसी रखता है और वो उसे किस तरीके से लेता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं भी थैंक्स करता हूँ आपका। जरूर। मैं सभी जितने भी यूट्यूब पे मेरे भाई बहन देख रहे हैं इसको, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वीडियो को बहुत शेयर करना, इनका डिवाइन टेल्स विद विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियोस अगर आपका कोई सवाल है आप विक्रम जी को कमेंट बॉक्स में डाल दें। और भी चर्चा आगे विषयों पे करनी होगी तो और करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे इनकी वीडियोस हैं, आप देखें, अपने भाई को मजबूत करें, उनका साथ दें। इधर उधर की फालतू वीडियो देखने से अच्छा है आप कुछ अच्छी काम की सकारात्मक चीज़ें देखें, और अपने भाई उन्नति करें, भाई के चैनल की भी उन्नति हो, देश की उन्नति हो। इसी भावना से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।